बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मैं अपने तमाम दोस्तों के लिए दुआ करता हूँ ताला तमाम दोस्तों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आप सब दोस्त देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मेडिसिन इन्फो। तमाम दोस्तों को यूट्यूब चैनल मेडिसिन इन्फो वेलकम करता हूँ। दोस्तों आज जो हमारी वीडियो है वो है रिजिक सिरप के बारे में। दोस्तों रिजिक सिरप हमारे पास 120 ml का एक सिरप होता है और इसका सिट्राज़ीन हाइड्रोक्लोराइड साल्ट पाया जाता है। दोस्तों इसकी जो हमारे पास प्राइस है, नॉर्मली प्राइस है इसकी, आप देख सकते हैं 144 रुपये। और ये एक एंटी एलर्जिक सिरप है, यानी कि एलर्जी को ख़त्म करने के लिए सिरप इस्तेमाल किया जाता है। अब हम दोस्तों बढ़ते हैं इसके यूज़ की जानिब। इसके यूज़ कौन से हैं और हम इसको किन किन बीमारियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों रेजिक सिरप जो है उसको हम, यानी कि अगर छींकें आती हैं, हमारे नाक से पानी बहता है, तो हम उसके लिए इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बहुत ही मुफीद सिरप है। उसके बाद दोस्तों आँखों की ख़ारिश और यानी कि आँखों से पानी बहना, आप अक्सर औक़ात देखते होंगे हमारी आँखों से पानी बहता है या आँखें सुर्ख़ हो जाती हैं या आँखों में ख़ारिश वगैरह, यानी ख़ारिश वो होती है, यानी आँखें यानी कि रेड हो जाना, उसके लिए भी इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यानी कि नाक और गले में ख़ारिश, यानी कि हमारे गले में ख़ारिश होती है, तो हम उसके लिए भी इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर हमारी जल्द वगैरह पर ख़ारिश है, सोजिश है, तो हम उसको भी ख़त्म करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों स्किन की ख़ारिश वो जैसे कि हम अपने जिस्म पर ख़ारिश करते हैं, हमारे छोटे दाने नमा हो जाते हैं, हम उनको ख़त्म करने के लिए भी रिजिक सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद यानी कि मौसम की एलर्जी, यानी कि कोई होते हैं जिनको मौसम बहार, मौसम ख़ज़ां में एलर्जी होती है, मौसम सरमा की एलर्जी होती है। इन एलर्जियों के लिए भी हम इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये थे इसके यूज़ेस। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट की जानिब बढ़ते हैं। लाज़मी बात है, साइड इफ़ेक्ट भी होंगे। जैसे दोस्तों अगर हम इस सिरप का इस्तेमाल हद से ज़्यादा करेंगे तो ये हमारे लिए नुकसान का बायस भी बन सकता है। जैसे कि हमारा मुँह खुश्क हो सकता है, हम उल्टी और मतली वगैरह भी आ सकती है। दोस्तों अब मैं तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो भी मेडिसिन इस्तेमाल करें, सबसे पहले उसकी एक्सपायरी डेट लाज़मी चेक करें और मेडिसिन को एक्सपायरी डेट चेक किए बगैर उसके इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। अगर दोस्तों मेडिसिन एक्सपायर हुई, वो आपके नुकसान का बायस बन सकती है। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्तों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों मेरी वीडियो पसंद है तो मेरे यूट्यूब चैनल मेडिसिन को लाइक सब्सक्राइब करें। ओके, मिलते हैं एक नई वाली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।